ओके, तो पॉइंटर्स बेसिकली होता क्या है, ठीक है। पॉइंटर्स अब तक हम लोग जो वेरिएबल देखते आए हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसा वेरिएबल देखे हैं कि इंट x इज इक्वल टू 90, ठीक है। जब भी हम लोग इंट x बनाते हैं, तो ये क्या रख सकता है। फॉर एग्जांपल हम एक अगर इंट y बनाए, तो कहने का ये मतलब है कि ये वेरिएबल में हम क्या वैल्यूज रख सकते हैं। ये जो वेरिएबल बना इसमें हम क्या वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है कि इसमें हम लोग कोई भी एक इंटीजर वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी एक नंबर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या रख सकते हैं, कोई भी एक इंटीजर वैल्यू या फिर कोई भी एक नंबर रख सकते हैं। क्लियर, ठीक है ना। बढ़िया। तो बात कुछ ऐसी है कि हम लोग को जरूरी नहीं है कि सिर्फ नंबर से स्टोर करना पड़ता है। कभी कभी हम लोगों को ना, अच्छा ये नंबर जो रखा जाता है ये कहाँ रखा जाता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि मेमोरी एक होता है, ठीक है। मेमोरी के बारे में आपको शायद पहले से आइडिया होगा, ठीक है। सपोज कीजिए कि ये मेमोरी है, एंड ये जो छोटे छोटे आपको चीजें दिख रहा है, इसको थोड़ा सा फ्रंट ले आएंगे। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहा है, इसको आप लोग मान लीजिए कि इस सब में डाटा रखा जाता होगा, ठीक है। इस सब में डाटा, इन सभी में डेटा रखा जाता होगा, ऐसा आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। गुड। हाँ जी। तो ये जो आपको दिख रहा है, आप इसको मान के चलिए कि ये आपका क्या है, मेमोरी है। और ये जो मेमोरी में छोटा छोटा दिख रहा है, ये सब क्या है, मेमोरी में ब्लॉक्स है जिन सभी में डाटा रखा जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग शुरू करेंगे, मान लीजिए इसको मेमोरी को अलग कर देते हैं। एक्चुअली पॉइंटर्स में ही सिर्फ आपको मेमोरी के बारे में जरूरत पड़ता है जानने का, ठीक है। तो ऐसा है कि ये जो वेरिएबल y है, ठीक है, ये वेरिएबल y है या x है, ये जो भी दो वेरिएबल्स आप बनाए, ठीक है, जो भी दो वेरिएबल्स आप बनाए, ये क्या है, मेमोरी में कुछ जगह लिया हुआ है, ठीक है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे जो है आपका x वेरिएबल है, ठीक है, ये आपका x है, x का मेमोरी लोकेशन है, एंड ये क्या है आपके y का मेमोरी लोकेशन है। क्लियर, क्या इसको समझने में कोई दिक्कत। मान लीजिए x है और y है। अच्छा y वाले में क्या डेटा रहेगा, y में क्या डेटा रहेगा, कुछ नहीं, अभी गार्बेज वैल्यू कुछ भी ऐसे ही पहले से भरा हुआ डेटा होगा, ओल्ड, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है। x में जबकि क्या होगा, आपका 90 रखा रहेगा, x वाले मेमोरी में क्या रहेगा, 90 रखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझना ये है कि हर जो ये ब्लॉक होता है ना, इसका एक एड्रेस होता है, ठीक है। हर ब्लॉक का क्या होता है, एक एड्रेस होता है। मान लीजिए हम लोग ऐसा कुछ लिख दे, एक छोटा सा चीज अगर हम कर पाए, जस्ट इस सबको ना थोड़ा थोड़ा स्पेस देता है, अगर सबका एड्रेस हम लिखना चाहें तो लिख पाए, ठीक है। चलिए, अब बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मान लीजिए कि ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, इसका एड्रेस क्या है, 10 और 1020 मान लेते हैं इसका मेमोरी एड्रेस। वैसे तो 6 डिजिट का होता है, बट अभी के लिए हम लोग कितना मान लिए, 4 ही डिजिट का, ठीक है। इसके आगे वाला कितना होगा, इसके आगे वाला कितना होगा, ऑब्वियसली 1024 होगा। 4 इंटीजर्स के लिए अगर जगह ले रहा है तो इसके बाद 1024 होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आपका, 1028। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ या ना में जवाब दे, क्या ये बात समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया। और इसका मान लेते हैं 1032, ठीक है। अभी हम सबका पूरा एड्रेस लिखेंगे तो आपको पता है बहुत टाइम लगेगा, बट एग्जैक्टली इतने से आपको चीजें समझ में आ गई। सबका क्या होता है, एड्रेस होता है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, हमको किसी कारणवश हमको ये एड्रेस चाहिए कि किस एड्रेस में ये x जो 90 रखा है वो रखा है। तो ये हमको कैसे मिलेगा, इसी चीज को हम लोग लेते हैं कैसे, एड्रेस ऑफ x से। इसका मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ x। इस चीज को जब भी प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा पता है आपको, ये 1020। अगर आप यही एड्रेस ऑफ y प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एड्रेस ऑफ y प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, 1024। एग्जैक्टली बात समझ में आया।
स्कैनएफ को हम लोग क्या देते हैं, स्कैनएफ को एक्स नहीं देते हैं कि एक्स वेरिएबल में डाल दो, हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैनएफ हमेशा हमसे मांगता है किस एड्रेस पर रखना है, वेरिएबल का नाम एक्स है वाई है उससे कोई बहस नहीं उसको, वो बोलता है कि हमको एड्रेस दे दो, तो हम लोग कैसे देते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स। तो ये एड्रेस ऑफ एक ऑपरेटर होता है जो कि आपका सॉरी वाई है तो यहाँ पे वाई का एड्रेस देगा, अगर एक्स होगा तो एक्स का एड्रेस आ जाएगा। समझ में आया बात, क्लियर। चलिए इसको एक डेमोन्स्ट्रेशन से करके देखते हैं, ठीक है। एक सी प्रोग्राम लिखते हैं एड्रेस प्रिंट करने का, ठीक है, सी प्रोग्राम लिखते हैं किसी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करवाने का। नाइनटी प्रिंट एफ क्या लिखेंगे, परसेंट डी, ठीक है। और जनरली एड्रेस प्रिंट करने के लिए सिंटैक्स होता है परसेंट पी, ठीक है, बट अभी हम लोग उसको इंटीजर में भी कन्वर्ट करके प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए डी से करते हैं, ठीक है। और क्या दे देंगे, एड्रेस ऑफ एक्स। क्या प्रिंट कर रहे हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ एक्स को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, क्या वैल्यू आया, कोई एक इंटीजर वैल्यू आया ना, आई थिंक टोटल 5 और 4 9 डिजिट्स का जो भी है, ठीक है। अगर आप इसको परसेंट पी में प्रिंट करेंगे तब आपको शायद एग्जैक्ट फॉर्मेट में दिखेगा, वो हेक्साडेसिमल 6 डिजिट पे, 6 नहीं, आई थिंक ये ज्यादा डिजिट्स का है, ठीक है। जो भी है तो ये आप लोगों को दिख रहा है, समझ में आया। अब ये 0x स्टार्टिंग में क्या है, 0x ये बता रहा है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है, और उसके बाद आपका 4 4 8 11 डिजिट का ये नंबर है, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में कैसे आता है, ठीक है, बट यहाँ के लिए यही ठीक है। एलएफ करेंगे तो शायद आपको राइट वैल्यू मिल जाए। क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गेम है कि ये हर बार जरूरी सेम आई, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब देखिए परसेंट पी के लिए प्रिंट किए तो इस बार क्या आ रहा है, चलिए इसको सेव करते चलते हैं, ठीक है। पहली बार जब हम एड्रेस प्रिंट किए तो इसका ये आया, दूसरी बार रन करते हैं, क्या ये दोनों में आप लोग को डिफरेंस दिख रहा है कुछ, दोनों सेम है कि डिफरेंट है, तीसरी बार रन करते हैं, क्या ये सब सेम आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है ना, एग्जैक्टली exactly। तो जहां पे कंप्यूटर में मेमोरी में रन हो रहा होगा, हो सकता है कभी इस मेमोरी एरिया में एलोकेट हुआ होगा इस प्रोग्राम को, कभी ये एरिया मिला होगा, ठीक है। जैसे आपका रैम क्या होता है ना, देखिए ऐसे मान के चलिए, ध्यान से सुनिएगा, आपका रैम बहुत बड़ा है, कभी हो सकता है इस एरिया में एक्सेल का डेटा रखा हो, कभी इस एरिया में क्रोम का रखा हो, कभी अल्टा पल्टी भी हो जाता है, ठीक है। तो रैम में जनरली आप देखते होंगे 8 GB 16 GB स्पेस होता है, कोई प्रोग्राम 200 MB का होता है, कोई 300 MB का होता है, वो अपने हिसाब से कोई को भी कहीं भी जगह दे देता है। कौन जगह देता है, ये जगह देने का काम किसका है, ये जगह देने का काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि किसको कहाँ मेमोरी में जगह मिलेगा, ठीक है। समझ में आई बात, यस और नो, क्या ये प्रिंटिंग समझ में आया आप लोगों को, एड्रेस ऑफ एक्स, गुड, वेरी गुड। तो एड्रेस ऑफ एक्स, अच्छा चलिए हमको पता चल गया है, मान लीजिए एड्रेस ऑफ एक्स क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स ये है, क्या इसका यूज करके हम किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इसका यूज करके किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो उसका जवाब है हाँ। देखिएगा यहाँ पे एक बैकस्लैश साइन लगा देता, प्रिंटफ परसेंट डी कॉलन, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है, एड्रेस ऑफ एक्स। अभी अगर इसको प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, एग्जैक्टली डी में नहीं, हाँ इसको भी डी में प्रिंट कर लेते हैं, दोनों को इंटीजर फॉर्मेट में प्रिंट कर लें। तो ये आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली परसेंट एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करे, यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करा है, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ब्रैकेट में रखा हुआ, बट डेटा सेम ही आएगा। समझ में आया बात, ये चीज क्लियर है सबको, यहाँ पे भी एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करें, यहाँ पे बस ब्रैकेट में बंद करें, तो ब्रैकेट बंद करने से कुछ खास खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, स्टार, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैल्यू एड, इसको क्या कहते हैं, स्टार को क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्टार को बोलते हैं वैल्यू एड, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंटर है, जो भी एड्रेस पोजीशन है, बोला गया कि इस पोजीशन पे जो वैल्यू है
वो बताओ। रन करेंगे, देखिए क्या होगा। क्या ये गेम समझ में आया? डायरेक्ट एक्स प्रिंट करके नहीं, पहले एक्स का एड्रेस लिए और एड्रेस से उस एड्रेस से वैल्यू लेने के लिए वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज कर लिया। ये समझिए वही नाक को उल्टा पीछे से पकड़ के छूने वाली बात। कहते हैं ना नाक छू होता है, एक होता है आगे से छू लो, एक होता है उल्टा पीछे से आके हाथ घुमा के नाक छूने वाली बात। पहले एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स का एड्रेस निकाले और फिर उससे वैल्यू निकाले। एग्जैक्टली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्स लिखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा, बट हाँ दोनों चीज आपको समझाना था। समझ में आया? अगर कोई एड्रेस दिया रहेगा, मान लीजिए इसके अंदर कोई भी एड्रेस हो सकता है। अब एड्रेस किस में रहता है? जनरली पॉइंटर में रहता है, तो उसको आप ऐसे करके लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर? नहीं समझ में आया ये वाला लाइन नंबर 8? क्या ये लाइन नंबर 8 समझ में आया? नहीं। चलिए कोई बात नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अभी क्या है हमारा, एड्रेस ऑफ एक्स को ना हम प्रिंट नहीं करेंगे। जैसे भी देखिए प्रिंट किया, यहाँ पे प्रिंट किया। चलिए क्या इसको किसी वेरिएबल में रख सकते हैं? मान लीजिए हमें एक वेरिएबल बनाना है इंट वैर नाम का, ठीक है। इसमें हम क्या इसको स्टोर कर सकते हैं? क्या हम इसमें स्टोर कर सकते हैं एड्रेस ऑफ एक्स? जवाब है नहीं। अब इसको एड्रेस ऑफ एक्स को किसी इंटीजर वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। हाँ एक चीज जरूर आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंट स्टार लिख दे सकते हैं। इंट स्टार का मतलब क्या है? ये अब इंटीजर्स का एड्रेस ले सकता है। स्टार लगते ही समझ जाइए अब एड्रेस ले सकते हैं। जो भी वैर वेरिएबल है ये किसी का भी एड्रेस रख सकता है। तो अभी क्या है, वैर में किसी का एड्रेस है। इसको जांचने का एक तरीका है, जो एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट कर रहे थे हम आपको वैर प्रिंट करके दिखाते हैं। क्या लगता है दोनों आउटपुट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? दोनों आउटपुट सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? हाँ जी, तो आपने देखा कि बिल्कुल सेम टू सेम। क्या ये समझ में आ रहा है? जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा है हाथ हैंड रेज की जगह अपना थोड़ा सा। कनक नहीं समझ में आ रहा है, और बाकी लोग? अच्छा एग्जैक्टली आप बता सकते हैं आपको किस लाइन नंबर के बाद से समझ में नहीं आया? ये बात ईमानदारी से बताएंगे तो ज्यादा बढ़िया है। हमको तो जहां तक पता है 5 नंबर तक में तो समझ में आ ही रहा होगा। ये वाला समझ में आया नहीं? ये सोनो बोल के बताइए, क्या ये लाइन नंबर 6 पे जो हम किए ये समझ में आया? नो। अच्छा क्या आप इस शुरू से क्लास देख रहे थे जब हम ये बताए थे कि जब मेमोरी में एक्स वेरिएबल होता है तो ये ब्लॉक का नाम तो एक्स है, हम लोग बस नाम दिए हैं एक्स, बट एक्चुअल में क्या है इसका एक एड्रेस भी होता है। 1020, 240, 1028, 1023, ऐसा कुछ कुछ वैल्यू सबका होता है, ठीक है। तो वही चीज आप देख रहे हैं हम क्या किया, एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट किया। इट मीन्स कि हम एक्स प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है? एक्स के अंदर का डाटा। बट एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? इस एग्जैक्ट ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक का एड्रेस। क्या ये बात समझ में आया कनक? अगर हम डायरेक्ट एक्स प्रिंट करते, सुनिएगा, अगर हम डायरेक्ट एक्स प्रिंट करते तो क्या मिलता? चलिए नीचे वाला सब बात कमेंट कर देता है। डिफरेंस देखिएगा, एक्स डायरेक्ट प्रिंट किया तो क्या प्रिंट हुआ? 90। बट एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट किया तो क्या हो गया? वही जिस एड्रेस पे ये 90 रखा हुआ है वो एड्रेस प्रिंट होगा। क्या ये बात समझ में आया? वेरिएबल को प्रिंट करना और वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग। और एड्रेस प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एंड वाला सिंबल। क्या आप भी समझ में आया? नॉर्मल एक्स प्रिंट करेंगे तो एक्स में जो डाटा रखा है वो प्रिंट होगा, ठीक है। और एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? उस एक्स का क्या एड्रेस है, ठीक है। गुड। एक चीज और बताते हैं, मान लीजिए आपके पास एक और वेरिएबल है y इज इक्वल टू 90। अच्छा इस बार क्या प्रिंट होगा, कोई गैस कर सकता है?
दो दो वेरिएबल है, ठीक है, दो दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की वैल्यू 90 है, ठीक है, और दोनों का एड्रेस हम प्रिंट कर रहे हैं। अच्छा, क्या वेरिएबल का वैल्यू और एड्रेस दोनों सेम आएगा या डिफरेंट हो सकता है? एक मिनट रुक जाएगा। तुम्हारा हमारा हमारा। अनिकेत, अच्छा ठीक है, हो गया कनेक्ट। इसलिए हमको यहाँ नॉइज ज़्यादा है तो हम इस वजह से बर्ड्स कनेक्ट कर लिए कि बढ़िया रहेगा। एक को नहीं कनेक्ट हुआ और एक को हो गया। चलिए बढ़िया, ठीक है। चले आगे, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? बढ़िया। अब देखते जाइए, क्या बोले थे आप लोग, सेम होगा कि डिफरेंट होगा? हेलो। एड्रेस डिफरेंट होगा और वैल्यू। देखिए क्या हुआ, 90 के लिए एड्रेस कुछ और आया और ये 90 के लिए एड्रेस कुछ और आया, ठीक है। तो एड्रेस एड्रेस आपको समझ में आ गया ना थोड़ा सा गेम। एक चीज और आप सबसे तगड़ा वाला नोटिस कीजिएगा तो पता है क्या है, आप लोग को जो हम बोले थे ना 4 अंक का डिफरेंस होगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो क्या 4 अंक का डिफरेंस दिख रहा है इसमें और इसमें? देखिए तो दिख रहा है ना? क्या आ रहा है? 56 84 88, है ना? 56 84 88, 728 था और वही 4 जोड़ के 32 हुआ। एग्जैक्टली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, ये कंप्यूटर पे करें तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि ये ऑनलाइन वाला होता है ना, तो ऑनलाइन में एक चीज होता है मतलब हम लोग इसको एक सैंडबॉक्स में कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सैंडबॉक्स क्या होता है, डॉकर क्या होता है, सब चीजें जब आप डेवलपमेंट में समझिएगा तो कैसे एक वर्चुअल कंप्यूटर पे आपका कोड को कंपाइल और रन किया जाता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, पहले ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन वाले पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑफलाइन के मुकाबले, समझ रहे हैं? ऑफलाइन आपका लोकल मशीन है, तो यहाँ पे कोई ऑनलाइन सर्वर पे एक छोटा सा एक वर्चुअल कंप्यूटर बनाया गया और उसके अंदर आपका कोड एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इस वजह से चीजें कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। क्लियर है सभी को? रेज योर हैंड। पैटर्न नहीं होता, चार चार स्पेस बाद होता है जब आप 3 वेरिएबल रखेंगे ना। चलिए इसको एक और बार करते हैं। जेड, एक्चुअली प्रोग्राम का जो मेमोरी एलोकेशन होता है, स्टैटिक मेमोरी, वो भी जनरली कंटिग्यूअस ही रहता है। बट हाँ, इसका कोई गारंटी नहीं है कंटिग्यूअस होगा, ये कभी डिफरेंट भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको ये नहीं बोलते कि हाँ प्रोग्राम में 3 वेरिएबल हो तो तीनों का कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। रन कीजिए तो ये आपको हाँ अभी भी दिख रहा है कंटिग्यूअस, ये 44 है, 48 पावर। एग्जैक्टली समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा, आप चाहे तो इसको ना ऐसे कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या हुआ, सबका एड्रेस बगल में दिखेगा, ठीक है। अब बताइए देख के, क्या आप लोग को कुछ पल्ले पड़ रहा है? क्या आप लोग कुछ नोटिस हो रहा है? माइनस क्या है यार, ये डिपेंड करता है किस तरह से वैल्यू आप ले रहे हैं, ठीक है। बट एक चीज आप ऑलवेज देखेंगे वो होगा कि 4 4 का अंतर पे रहेगा, 4 4 का डिफरेंस रहेगा ऑलवेज, ठीक है। अरे मतलब ये मेमोरी एड्रेस है, जैसे हम क्या बोले थे कि ये मेमोरी एड्रेस 1020 है, इसके बाद क्या होगा 1040। तो अब जब भी कंप्यूटर में आप मेमोरी बनाते हैं तो होता क्या है कि वो जनरली पास पास ही दे देता है। अब ये एरे में तो स्ट्रिक्टली है कि ऐसा ही होगा, बट नॉर्मल वेरिएबल्स के लिए जरूरी नहीं कि ऐसा ही वो हो सकता है वो जेड को कहीं यहाँ भी दे दे, तो वो आप उसकी मर्जी है। बट अभी आप अपने प्रोग्राम में देख रहे हैं प्रिंट करके तो सब
एक के बगल में एक ही बता रहा है। ये बात समझ में आई नहीं समझ में आई? कनक और कौन कौन किसको किसको डाउट हो रहा था? अभिषेक, हिमांशु, क्लियर है? गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब इसके बाद आगे चलते हैं। ये प्रिंटिंग प्रिंटिंग हम लोग बहुत ज्यादा कर लिए। दो डेटा को प्रिंट कर लेते हैं, रन करते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ आ रहा है, आप इसको बैक से स्कैन कर दे तो वो निगेटिव क्यों आ रहा है अब एग्जैक्टली उस पे उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये आपका डाटा है और ये आपका वो डाटा किस एड्रेस पर रखा है वो एड्रेस प्रिंट कर रहा है। एड्रेस प्रिंट करने का क्या तरीका है? एड्रेस ऑफ एक्स। तो इससे आप लोगों को क्या पता चला? जब स्कैनएफ करते थे तो हम लोग क्या देते थे उसको? स्कैनएफ को आप लोग को याद है? आप लोग क्या देते थे? %d और क्या देते थे? एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। अगर आप एड्रेस ऑफ एक्स देते थे और आप इनपुट करते थे, क्या कहते हैं, इनपुट तो हो ही गया। अब इसको प्रिंटफ करेंगे एक्स को तो क्या प्रिंट होगा? क्या प्रिंट होगा? नहीं जी, 90 कैसे प्रिंट हो जाएगा? एग्जैक्टली यहाँ पे इनपुट लिया जाएगा, जो यूजर इनपुट करेगा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे स्कैनफ होगा ना, देखिए चलिए करके बताते हैं। देखिए इतना सारा प्रिंट हुआ। अब इसके बाद हमसे पूछ रहा है वैल्यू बताओ किसका? एक्स का। तो अगर हम यहाँ पे दे दिए 23 तो क्या होगा? 23 डिस्प्ले हुआ। क्या ये बात समझ में आया? अच्छा, क्या वैल्यू बदलने से एड्रेस बदलता है? क्या वैल्यू बदलने से एड्रेस बदलता है? ये चीज हम लोग चेक कर ले जरा। एड्रेस तो एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस तो एड्रेस है, फिर वो दूसरा बार जब रन होगा तो हो सकता है एड्रेस डिफरेंट है। समझ रहे हैं? ये 90 है, इसका लिए एड्रेस था। ये इंटर डाटा है, ठीक है। मान लीजिए हम डाटा में डाल दिया 12, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या वो डेटा चेंज हुआ 12, बट एड्रेस एज इट इज। एक्स का जो एड्रेस रहेगा वो एक्स का ही रहेगा, ठीक है। अगर 1020 एक्स को एड्रेस मिला है तो 1020 ही रहेगा। आप चाहे इसके अंदर डाटा 90 से उठा के 12 कर दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई? इसका कोई नीड नहीं था। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया तो पूछिएगा, हम अश्योर करते हैं। हो सकता है आपको एक सिंपल तरीके से ना समझ में आए, थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझ में आए, तो इसलिए पूछेगा जरूर, ठीक है। क्योंकि पॉइंटर्स वन ऑफ द मोस्ट, क्या कहते हैं, ट्रिकी चीज है जिसको आपको समझ लेना चाहिए। मतलब इन डेप्थ थोड़ा होता है ना आपको, इससे बहुत सारा चीज समझने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि वो कुछ चीजें इमेजिन करना पड़ता है, और इमेजिनेशन करने में हो सकता है कुछ लोग पीछे रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे हम बोल दिए कि ऐसा मेमोरी में होता होगा, तो ये बात को आपको इमेजिन करना होगा, विजुअलाइज करना होगा कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। और रहा बात कि हम उस जो चीज़ हम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? डाटा ही तो दिखा सकते हैं कि चलिए देखिए एड्रेस बस सेम ही रहता है, ठीक है। डाटा बदल सकता है। बढ़िया। तो अब तक आपने क्या क्या सीखा? अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? किसी वेरिएबल का, ऐसे नहीं लिखते, प्रिंट द एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना हम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा, कोई पूछेगा कि एड्रेस प्रिंट करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, तो क्या बोलेंगे? वैसे तो हम लोग %d से कर देते हैं, मतलब उसका क्या होता है वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर, बट एग्जैक्टली हम लोग %p इसके लिए रियल वो है, ठीक है, जो आपको यूज करना चाहिए। तो ये 0x हर बार देखिएगा, जब भी आप %p से प्रिंट करेंगे तो हर बार स्टार्टिंग में क्या आएगा? 0x। अब ये 0x क्या है? कोई बता सकता है 0x क्या है? नहीं, ओके। लेट मी टेल यू वन थिंग, एग्जैक्टली हम आपको कुछ मजेदार चीज दिखाते हैं। आप लोग हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में जानते हैं? कोई गेस करेगा अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें 0x और a तो क्या होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? x की वैल्यू क्या होगी? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? एनीवन? हिमांशु, एक दिन हम पढ़ा रहे थे सीओए में हेक्साडेसिमल वैल्यू, हम आपको बताए थे कुछ चीज, यस सर। क्या होना चाहिए? सर शायद उस दिन हेक्सा डेसिमल में आए नहीं थे हम लोग। ओ नहीं नहीं, हम आप बता रहे थे कि
मतलब अगर 9 के लिए तो हेक्साडेसिमल में 9 लिखते हैं, 10 के लिए क्या लिखते हैं? ए तो ए को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, यानी नॉर्मल नंबर सिस्टम में तो 10 10। तो अभी आउटपुट क्या होना चाहिए? 10 गुड। ऐसे याद दिलाएंगे तब आप लोग कहिएगा तो कैसे चलेगा जी। 10 समझ में आया क्या? हेक्सा 0x स्टार्टिंग में कभी भी लिखा रहो तो वो क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर। ये प्रोग्रामिंग में भी हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ऐसे जीरो, ठीक है, सिर्फ जीरो लिख दिए और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, 10। कोई बता सकता है क्या होगा इस बार? जीरो कब लिखते हैं? हम हिंट दे रहे हैं, बाइनरी के लिए हम लोग जीरो लिखते हैं, तो क्या होगा इस बार? थोड़ा सा 4 नंबर सिस्टम्स। 10 किसका होता है, 10 किसका होता है? अरे जीरो, ये जीरो तो जस्ट प्रीफिक्सिंग है, ठीक है, प्रीफिक्सिंग, ये बस बता रहा है 2 किसका 2 जो 2 नंबर 2 2 बाइनरी। ठीक है, राइट आंसर। 8 कैसे आ गया? 100 में भी उसके आगे जीरो कैसे चलेगा? 101 65, पागल तो नहीं होगा? आई थिंक ये ना, हमको लग रहा है कि 4 के लॉट में ये ले रहा है। Wait, कैसे काम कर रहा है ये? 1 1 का 3 होता है, 3 9 बता रहा है। कुछ तो मे भी इसमें गड़बड़ है, एग्जैक्टली हम लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक एक चीज़ हम गूगल कर लेते हैं, बाइनरी प्रीफिक्स इन सी, क्या चीज़ है उसको लिखते हैं। अच्छा 0 B से लेकर तुम गड़बड़ करते हैं ना, जीरो से कुछ और होता है, शायद ऑक्टल होता है आई थिंक, वो ऑक्टल हो रहा था, ठीक है। हाँ अब सही है, इस बार सही है हमारा। 10 क्या होता है आपको पता है, 8 के लिए होता है, ठीक है, जीरो का मतलब ऑक्टल। अब 0 B लिखेंगे तो ये बाइनरी है, इस बार 2 आएगा, ठीक है, इस बार 2 आएगा। तो हमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, डोंट वरी, ये चीज आप लोग को हेक्साडेसिमल पढ़ना। 0x का मतलब होता है बस प्रीफिक्सिंग, ठीक है। आप जो भी वैल्यूज डाल रहे हैं वो किस नंबर सिस्टम में डाल, अगर आप बिना कुछ लिखे डाल देते हैं ना, बिना कुछ लिखे 10 10 डाल दिए, इसका मतलब क्या है, ये है डेसिमल नॉर्मल नंबर सिस्टम, ठीक है। अगर आप शुरू में जीरो लगा दें, इसका मतलब क्या है, ये ऑक्टल, ठीक है। आप शुरू में 0x लगा दें, इसका मतलब क्या है, ये हेक्साडेसिमल, ठीक है। आप 0B लगा दें, इसका मतलब क्या है, आप जो लिख रहे हैं वो बाइनरी है। बात समझ में आया? लेकिन अब तक हम लोग हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी को यूज नहीं करते, 0x 0 और 0B को। हम लोग नॉर्मल नंबर सिस्टम में नंबर्स लिखते थे, बट जब आप एड्रेस %p का यूज करके प्रिंट करते हैं तो वो आपको इसी फॉर्मेट में प्रिंट करता है। और हाँ, जब हम लोग %d इसको बना देते हैं तो क्या होता है, वो इसी को फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, तब प्रिंट करता है। तो ये नंबर सिस्टम्स का गेम है। थोड़ा सा आप लोग सीओए पढ़ेंगे नंबर सिस्टम तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आए मिस्टर हिमांशु? आपसे तो कब से एक्सपेक्टेड है कि समझ में आए, तो क्या आप थोड़ा बहुत हम नंबर सिस्टम का आइडिया आपको बता चुके हैं कि क्या है नंबर सिस्टम का सीन। गुड। बाकी लोग कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे देखिए, नंबर गिनती लिखने का अलग अलग तरीका होता है। हम लोग बचपन से सिर्फ डेसिमल वाला पढ़े, लेकिन 3 और है, एक बाइनरी है, एक ऑक्टल है, एक हेक्साडेसिमल। जब आप लोग कलर कोड देखते होंगे तो कलर कोड कैसे मिलता है? कलर कोड भी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में आता है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे, हर कलर का एक कोड होता है, ठीक है। जैसे आप देखिए 5B39DC, ये एक कोड है, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब जनरली होता है 11, ठीक है। डी का मतलब होता है 13, सी का मतलब होता है, हाँ डी का मतलब 13। एग्जैक्टली अब हमको खुद नहीं याद है, हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। बट वट एवर, आप चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। 9 तक के लिए तो 9 होता है, 10 के लिए आपका अगर % यूज करें तो, हाँ, तो ऐसा कुछ कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, इतना बड़ा वैल्यूज के लिए कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता। आपको पता है कैरेक्टर लास्ट 250, एस्की में ना सिर्फ 256 कैरेक्टर का ही दिया हुआ है, मात्र 256 कैरेक्टर, उससे ज्यादा नहीं है। अभी वो शायद कुछ बढ़ाया गया, बट एग्जैक्टली नहीं है। हाँ जावा वगैरह में यूटीएफ वगैरह है, यूटीएफ 8 इनकोडिंग है, तो वहाँ पे और ज्यादा कैरेक्टर्स आपको मिल जाता है। आप कर भी थे तो उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करने की कोशिश करें कैरेक्टर में, एंड वो कुछ अजीब सा आउटपुट देगा, ये वैल्यू दे रहा है पता नहीं क्यों। डी में प्रिंट करेंगे तो
इतना बड़ा वैल्यू, अब इसको कन्वर्ट करा कैरेक्टर में तो वो वैल्यू दे रहा, पता नहीं उसकी जो भी मर्जी है, ठीक है। मेन हमारा इतना समझाना था कि ये जब भी आप परसेंट पी से प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होता है, वो जस्ट एक नंबर ही होता है बट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में प्रिंट होता है। क्या समझे, एड्रेस इज ऑलवेज अ नंबर, बट यहाँ पे 0xFF क्यों दिख रहा है, क्योंकि एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ा, समझ में आया बात। ये नंबर ही है बट एबीसीडी और नंबर्स डिजिट्स का मिला के लिखा है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए जी। ये एक नंबर ही है, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग परसेंट यूज करते हैं। अब चलिए चलते हैं मेन बात पॉइंटर्स पे, ठीक है। अब तक आपने देखा डाटा प्रिंट किए, एड्रेस प्रिंट किए, डाटा प्रिंट किया, एड्रेस प्रिंट किया। चलिए डी फॉर्मेट ही रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों डे सेम है, ज्यादा कुछ गड़बड़ नहीं, ठीक है। अब मेरा काम क्या है, हम ये चाहते हैं कि ये जो एड्रेस ऑफ एक्स है इसको हम किसी वेरिएबल में रखें, ठीक है। इसको एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल में रखें। अच्छा, एड्रेस किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है, किस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस ये है, इंट। इंट टाइप का। एक्स का टाइप क्या है, इंट, तो इंटीजर टाइप का ये एड्रेस है। एड्रेस किस टाइप का है, जनरली आप कह सकते हैं इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है। किसका एड्रेस है, ये बात बड़ा मतलब पॉइंट वाला है कि इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस है, ठीक है। तो इसको रखेंगे कैसे, इक्वल टू, मान लीजिए आप एक क्यू नाम के वेरिएबल में रख रहे हैं, ठीक है, क्यू नाम के। अब क्यू का टाइप क्या होना चाहिए, जिसमें रख रहे हैं उसका टाइप क्या होना चाहिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है कि उसका टाइप क्या होना चाहिए। तो उसका टाइप एक नॉर्मल इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर का एड्रेस इंटीजर वेरिएबल नहीं रख सकता, हाँ, बट उसका एड्रेस एक इंटीजर एड्रेस स्टोर करने वाला वेरिएबल जरूर रख सकता है। अब इसको इंट स्टार बोलिए या इंट एड्रेस स्टोर करने वाला बोलिए, या फिर इसी को आम भाषा में हम लोग कह देते हैं इंट पॉइंटर। मतलब ये क्या कर सकता है, किसी दूसरे इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। पॉइंटर क्या होता है, अगर एक इंट पॉइंटर है, अगर एक इंट पॉइंटर है तो वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, कैन स्टोर, कैन स्टोर, अरे रुक जाओ, है, कैन स्टोर अ, अच्छा एड्रेस लिख दे रहा है, कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर इंट वेरिएबल। एक इंटीजर पॉइंटर क्या कर सकता है, किसी अनदर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। सिमिलरली एक कैर पॉइंटर क्या कर सकता है, एक कैर पॉइंटर क्या कर सकता है, तो बताए कैर पॉइंटर क्या कर सकता है, क्यों, क्या होता है उसका पर्पस, और दिखता कैसा इंट पॉइंटर, तो कोई पूछेगा तो ऐसा दिखता है इंट स्टार, और यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, पी रख लीजिए। यही चीज एग्जैक्टली क्या है, यही आपका पॉइंटर, ये जो वेरिएबल होता है इस कंडीशन में क्या है, ये जो क्यू है आपका ये पॉइंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी पीटीआर, जनरली हम लोग नाम यूज करते हैं पीटीआर की पॉइंटर, ठीक है। कैर पॉइंटर कैसा दिखेगा, कैर स्टार, चलिए इसका नाम पूरा ही रख देते हैं पॉइंट, ठीक है। क्या कर सकता है ये, कैन तो एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एक ऐसा कैरेक्टर वेरिएबल होगा मेमोरी में जिसका ये एड्रेस स्टोर करता है। क्या ये दोनों बातें क्लियर है। उसी तरह फ्लोट स्टार, फ्लोट आप डबल स्टार वो सब समझ सकते हैं, सबका सीन सेम है। दो बता दिया आपको, शायद समझ आया होगा। क्लियर, क्लियर है नहीं क्लियर है, गुड। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या कहते हैं, सुनिएगा, इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर्स में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, किसी का भी एड्रेस निकाल लेता है, फट से किसी का भी एड्रेस मतलब कि पता कर लेता है। और ये क्या है, वैल्यू एट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं वैल्यू एट ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ। ध्यान रखिए ये ऑफ और एट ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे याद रखें, ठीक है। क्लियर, चले आगे, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं। ये दो बातें याद रहेंगी कम से कम, मतलब जीवन का मूल मंत्र के तौर पे इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब
इसके बाद जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं, एग्जाम्पल्स या फिर सिंटैक्स। एग्जाम्पल तो बाद में बताएंगे, ठीक है। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है कि आप जब भी यूज करेंगे एंड एड्रेस को, जब भी यूज करेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को, तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल एक, यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल होगा। क्या होगा, नॉर्मल कोई वेरिएबल हो सकता है एक्स वाई जेड जिसमें कुछ डाटा रखा होगा। बट आप जब स्टार यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, जनरली एक एड्रेस होगा, ठीक है। या फिर ऐसा समझिए एक पॉइंटर होगा, पॉइंटर पे आप वैल्यू एट लगा सकते हैं कि हाँ उस पॉइंटर पे वैल्यू क्या है। क्या ये बात समझ में आया? हाँ या ना? नहीं समझ में आया? चलिए फिर से बताता है, ठीक है। देखिए ई स्टार ना 1024 जैसा कोई वैल्यू लेगा कि हाँ 1024 पे वैल्यू निकालो, ठीक है। कि स्टार ऑपरेटर का काम क्या है हम आपको बताते हैं। स्टार ऑपरेटर का काम क्या है ना, इस एड्रेस का यूज करके इस वैल्यू को निकालना। क्या करना है, इस एड्रेस का यूज करके वैल्यू निकालना। जैसे अगर हमको पता चल जाए कि 1024 पे मान लीजिए 32 है, हमको 1034 पे क्या डेटा है हमको देखना, हमको नहीं पता इसका वेरिएबल का नाम वाई जेड क्या है, कुछ भी नहीं पता। या फिर हमको पता चल गया 1028 का निकालना है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल क्या लिख देंगे, वैल्यू एट 1028। अब जो भी 1028 नंबर मेमोरी में डाटा होगा वो हमको दिख जाएगा। बात समझ में आया? ये स्टार का क्या मतलब है, ये वैल्यू एट ऑपरेटर का, इसको जो भी एड्रेस देंगे ना उस एड्रेस पे जो डेटा होगा वो हमको दिखा देगा। समझ में आया? क्या ये बात समझ में आया? इसको मेमोरी का कोई भी एड्रेस हम पकड़ा देंगे और उस एड्रेस पे जो डेटा रहेगा वो हमको लाके दिखा देगा। क्लियर? यस और नो? एग्जाम्पल रन करके देखिए, बता रहा है, रुक जाइए, बस बता रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद समझ आ जाएगा। इसका काम क्या है, किसी का भी आप इसके अंदर एड्रेस दीजिए, किसी का भी एड्रेस दीजिए, एड्रेस देंगे तो क्या करेगा, किसी का भी एड्रेस देंगे वहां पे जो डाटा होगा वो ढूंढ के निकाल लेगा। अब ये एंड क्या करता है, एंड के बारे में जब समझते हैं, एंड क्या करता है, आप कोई भी वेरिएबल का नाम बोलिए, आप एक्स बोलिए, वाई बोलिए, जेड बोलिए, अगर उस पर आप ये एंड वाला सिंबल लगा दिए कि एंड जेड, तो क्या करेगा, इसका ये वाला वैल्यू निकालेगा एड्रेस। एंड वाई क्या निकलेगा, एंड वाई पूछेगा क्या होगा, कोई एंड वाई पूछेगा तो क्या होगा, सब लोग बोलेंगे तो समझ में आएगा वरना भूल जाएंगे। एंड वाई पूछेगा तो क्या होगा, 1024। एंड ए पूछेंगे तो क्या होगा, वही जो एड्रेस ऑफ ए पूछेंगे तो क्या होगा, एड्रेस ऑफ ए पूछेंगे तो गुड 1032। एड्रेस ऑफ ए 1020 कौन लिख रहा है यार, एड्रेस ऑफ ए 1032 है ना लास्ट में। बताइए, ऐसे तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे जी। क्या ये एंड और स्टार का मतलब समझ में आया आप लोग को, बेसिक? अच्छा एक्स बोल देगा, नहीं आई एम सॉरी, हो सकता है गलत बोल दी। ठीक है, चले आगे, बढ़िया। अब आप देख रहे हैं कि ये क्यू में क्या है, क्यू में क्या है, कोई बता सकता है क्यू में क्या है, क्यू में क्या है, क्यू वेरिएबल में क्या है, सब लोग बताएंगे क्यू वेरिएबल में क्या है, क्यू वेरिएबल में क्या रखा होगा अभी अगर हम ढूंढने जाए तो। एक्स का एड्रेस, बाकी लोग बताएं क्या है क्यू वेरिएबल में, क्यू वेरिएबल में क्या रखा है। एड्रेस, कुछ लोग एड्रेस एड्रेस बोल रहे हैं, एग्जैक्टली ये आपको बताना था कि एड्रेस ऑफ एक्स रखा है, ठीक है। एक्स वेरिएबल का एड्रेस, वैल्यू ऑफ एक्स नहीं दोस्त, एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। हम क्या बोले, जिसके आगे भी एंड लगेगा उससे क्या निकलेगा, एंड एक्स का मतलब क्या होगा,
एंड एक्स का मतलब क्या होगा? एंड एक्स का मतलब जो इसके अंदर था आपका, एक्स का एड्रेस क्या है? 1020, तो वही 1020 आएगा। और वही 1020 किस में रख दिया जाएगा? क्यू वेरिएबल में। क्यू वेरिएबल में क्या है? क्यू वेरिएबल में क्या है? एक्स का एड्रेस रखा है। तो एक पॉइंटर कुछ नहीं होता, ए पॉइंटर इज नथिंग बट ए वेरिएबल दैट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। एक पॉइंटर क्या है? कुछ ऐसा स्पेशल वेरिएबल है जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर सकता है। क्या अभी बात समझ में आया? गुड। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज हम लोग करेंगे, क्या हम लोग इस क्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? इसको हम लोग क्यू को प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? सिंपल, जैसे एड्रेस ऑफ एक्स को प्रिंट कर रहे हैं तो वैसे क्यू को प्रिंट कर रहा है। तो क्या होगा इससे? क्या होगा? एक्स का एड्रेस प्रिंट करेगा। दोनों क्या प्रिंट करेगा? लाइन नंबर 7 से क्या प्रिंट होगा? एक्स का वैल्यू। लाइन नंबर 7 से क्या प्रिंट होगा? एक्स का वैल्यू। और लाइन नंबर 8 से क्या प्रिंट होगा? एक्स का एड्रेस। लाइन नंबर 8 से क्या होगा? एक्स का एड्रेस। फिर 11 नंबर लाइन पे क्या हो रहा है कि एक्स का एड्रेस उठा के क्यू में डाल दिया गया, ठीक है। एक्स का एड्रेस क्यू में स्टोर हो गया। अब आगे जाके अगर हम क्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, ठीक है। तो 3 ठो प्रिंट होगा, तीनों को एक बार देख लेते हैं। क्या आप लोग को दिख रहा है? पहला वैल्यू ऑफ एक्स यानी कि 10, जो कि आप 10 रखे थे, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ एक्स, और ये क्यू को प्रिंट कर रहा है। क्यू में भी बेसिकली आप एड्रेस ऑफ एक्स को ही रख दिया, तो दोनों डाटा, दोनों एड्रेस सेम आएगा। क्लियर? यस और नो? क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए। सर अगर 13 नंबर में एड्रेस अपलोड किए तो 13 नंबर में क्या? वहाँ पे क्यू है ना, एड्रेस ऑफ क्यू किए तो कुछ और आएगा वैल्यू। अब ये क्यू वेरिएबल का जो एड्रेस होगा, एक्चुअली क्या है देखिए, अगर मान लीजिए ये कहीं क्यू होगा, ठीक है। ये मान लीजिए क्यू है। क्यू में क्या रखा है? क्यू में क्या रखा है? क्यू एक्स में का क्या रखे थे? एड्रेस। एक्स का एड्रेस। इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे? कुछ 1020, ठीक है। तो एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ वेरिएबल का नाम ऊपर होता है, ठीक है। और ये इस क्यू का भी तो कुछ अपना एड्रेस होगा ना? क्यू का भी कुछ अपना एड्रेस होगा। मान लीजिए क्यू का एड्रेस क्या है? 2040, ठीक है। तो क्यू में वैल्यू क्या रखा हुआ है? वैल्यू क्या रखा हुआ है? एड्रेस ऑफ एक्स का। एड्रेस ऑफ एक्स का है या फिर 1020 का है। अब क्यू का एड्रेस प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? जो इसका एड्रेस होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा? एड्रेस ऑफ क्यू प्रिंट करेंगे तो क्यू का कुछ एड्रेस होगा, वो डिफरेंट आएगा, वो प्रिंट हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? आ गया। अरे ये प्रिंट हो जाएगा 2040। बाकी लोगों को ये समझ में आया? अगर हम इसका एड्रेस मांगे, ये क्यू क्या है, आप इसको ना एक काम करते हैं, हम स्टार लिख देते हैं। इससे आपको जस्ट ये पता चलेगा कि एक पॉइंटर है। ये क्या है? पॉइंटर है, ठीक है। मेमोरी में दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक नॉर्मल जो डाटा रखता है, और एक ऐसा वेरिएबल जो किसी का एड्रेस ही रख लेता है, ठीक है। तो उसको उस एड्रेस पे जाकर ढूंढेंगे क्या, ठीक है। तो गुड। क्या इस ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, क्यू ही मान लीजिए। तो ये पॉइंटर है, बस इतना मान लीजिए, ठीक है। रेड से कर देता समझने के लिए। अब हमको चाहिए कि ये, हमको ना इस क्यू का यूज करके हमको 90 प्रिंट करना है। इस क्यू का यूज करके हमको 90 प्रिंट करना है। तो क्यू में क्या है? एड्रेस। क्यू में क्या है? एड्रेस है ना, 1020। अच्छा, आप एक नॉर्मल सा हमको अभी तक का नॉलेज से एक चीज बताइएगा। अगर हम
वैल्यू एट 1020 करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रिंट होगा? अगर हम ये चीज करें तो क्या प्रिंट होगा? 90 होगा। 1020 का एड्रेस नहीं दोस्त, अगर एड्रेस ऑफ 1020 का एड्रेस थोड़ी होता है, 1020 का एड्रेस कभी भी दे सकता है। एड्रेस तो हमेशा किसी वेरिएबल का होगा, ठीक है। आपको क्या बोले थे यहाँ पे, जो ये है एंड, ये हमेशा एंड क्या लेगा, कोई वेरिएबल लेगा और देगा क्या, देगा क्या, क्या देगा, एड्रेस ऑफ दैट वैर, वो जो भी वैर है उसका एड्रेस दे देगा। अब वैर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, तो उसका वो एड्रेस दे देगा। क्लियर और नॉट? क्या ये बात समझ में आया? गुड। और ये क्या देता है, ये क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ एड्रेस, ठीक है। ये आपको देगा जनरली वैल्यू ऑफ एड्रेस। जो भी एड्रेस आप इसको थमाइएगा, अगर आप इसको एड्रेस दे दिए 1020, तो ये क्या करेगा, 1020 एड्रेस पे जाएगा और जो भी उसको उसमें डाटा रखा मिलेगा, ठीक है। ये 1020 क्या करेगा, जब आप लिखते हैं ना स्टार 1020 यानी 1020 एड्रेस पे जाओ, तो क्या करेगा, 1020 एड्रेस पे गया और इसके अंदर का डायरेक्टली डेटा ढूंढेगा। डेटा क्या मिलेगा इसको, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, 90। 90। गुड। अच्छा, क्या हम 1020 के बदले क्यू भी नहीं लिख सकते हैं? क्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू में तो 1020 रखे हुए हैं। क्या ये लिख सकते हैं? फिर से बताएं। देखिए, अब तक आप लोग ये तो मानते हैं, अब तक ये तो मानते हैं कि ये जो वैल्यू एट है, वैल्यू एट दिस एड्रेस, तो होता है ना वैल्यू एट दिल्ली, दिल्ली में कौन प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पे जाके देखेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। फिर मान लीजिए वैल्यू एट लंदन, तो लंदन में कौन है, वो चीज़ हमको लंदन में जाके डाटा देखेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या ये बात क्लियर है, वैल्यू एट एड्रेस वाली बात? देखिए, दो पर्सपेक्टिव से आपको दो चीज़ों का हिसाब सीखना है। पहला, जब भी आप एंड लगाते हैं किसी वेरिएबल के आगे तो उसका एड्रेस मिल जाता है, क्या मिलता है, उसका एड्रेस। जब भी स्टार लगाते हैं किसी एड्रेस के आगे तो क्या मिलता है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू रखा रहता है वो मिल जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल कैसे कर सकते हैं, ये तो नोट्स हो गया, इसको ऊपर ले चलते हैं, इधर समझते हैं, ठीक है। इसी डायग्राम का यूज करके समझेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 90, ठीक है। तो अगर अभी हम प्रिंट करेंगे क्या होगा, एड्रेस ऑफ x क्या आएगा आपका, एड्रेस ऑफ x क्या होगा, जैसे एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करता है, एक वेरिएबल में रखता है, इंट स्टार क्यू नाम के वेरिएबल है, पॉइंटर में सेमीकोलन। तो यहाँ पे बेसिकली हम कमेंट करके लिखते हैं क्या होगा यहाँ पे वैल्यू, एड्रेस ऑफ एक्स का वैल्यू या क्यू का वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम ही रहेगा। वो एड्रेस ऑफ एक्स को उठा के क्यू में रखा जा रहा है, तो वैल्यू क्या होगा ये बताइए, एड्रेस ऑफ एक्स क्या होगा, बस आप यही गेस कीजिए। ये पता चलेगा तो आप समझ जाएंगे क्यू में तो वही चीज कॉपी किया गया है। तो क्या होगा, 1020। क्लियर और नॉट? क्लियर है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी चीज यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सुनिएगा। अगर अभी हम किसी तरह से ये करते हैं कि मतलब क्या कहते हैं, एक y नाम के वेरिएबल बनाए नॉर्मल, या फिर इंट क्या मान लेते हैं, चलिए a मान लेते हैं। और a में हम क्या रख रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हम रख रहे हैं वैल्यू एट q। तो a में क्या होगा, कोई बता सकता है a में क्या आएगा, a में क्या आएगा, जब भी हम बोल रहे हैं वैल्यू, वैल्यू एट, अब वैल्यू एट पढ़िए और ये एड्रेस पढ़िए, क्या होगा, क्यू में क्या है 1020, तो वैल्यू एट 1020, 1020 मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा है, 1020 मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा है,
1020 मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा है? वैल्यू एट 1020 मेमोरी लोकेशन पे क्या डेटा है? क्या डेटा है? 90। तो क्या ये बात समझ में आया? जब दोबारा हम लोग स्टार क्यू करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है? इस क्यू एड्रेस पे जो वैल्यू था वो। तो क्या अगर अभी हम स्टार क्यू कर दें तो क्या होगा? तो बता सकता है इस प्रोग्राम को रीड करके कि स्टार क्यू करेंगे तो क्या होगा? स्टार क्यू करेंगे तो क्या होगा? 10। बहुत बढ़िया। तो आपको दिख रहा होगा 10 एड्रेस 10। ठीक है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे बिना एक्स का यूज किए हुए, एक्स का हम कोई यूज नहीं किया, एक्स का बस एड्रेस हमको पता था, उस एड्रेस से हम एक्स तक का डाटा निकाल लिया। ठीक है, समझे? चलिए इस कोड को सब लोग लिखेंगे, जल्दी से इस कोड को लिखिए क्विकली, और हो जाए तो चैट्स में डन लिख दीजिएगा इस कोड को एग्जीक्यूट करके। और यहाँ पे एक चीज क्या आइएगा, लिखे क्या देखिएगा, वैल्यू ऑफ एक्स कॉलन करके इसको डिस्प्ले कीजिए। ठीक है, वैल्यू ऑफ एक्स, इसको कैसे डिस्प्ले करेगा? एड्रेस ऑफ एक्स, इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे? एड्रेस ऑफ एक्स। और एक और चीज कर लीजिएगा, डायरेक्टली क्यू को डिस्प्ले कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कीजिए? वैल्यू ऑफ क्यू। क्यू का वैल्यू क्या होगा? कुछ एड्रेस होगा, और ये क्या होगा? वैल्यू एट। इस कोड को आप लोग रन कीजिए, बहुत सारी चीजें आपको इसके रन होते होते एक्चुअली लैंग्वेज लिख दिया क्या है, वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? 10। एड्रेस ऑफ एक्स क्या है? ये जो भी प्रिंट किया। ठीक है, और वैल्यू ऑफ क्यू क्या होगा? एड्रेस ऑफ एक्स को उठा के क्यू में रखे तो वही होगा। और वैल्यू एट क्यू, यानी क्यू एड्रेस पे जाके जब डाटा देखेंगे, यानी ये जो 66 88 26 212 है, इस पे जाके जब डाटा देखेंगे तो हमको 10 ही मिले। ठीक है, इस तरह से सब लोग जल्दी से करेंगे क्विकली। ये लैंग्वेज लिख के समझना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है, इट्स मोर कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है। ठीक है, जल्दी करें, मेक इट फास्ट, जितना तेज आप कर सकते हो। हो जाएगा तो डन लिखिएगा। ठीक है, हो जाएगा तो डन लिखिएगा। ठीक है, चलिए म्यूट कर देते हैं थोड़ी देर। बड़ा था नहीं है। फील लाइक लोग कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। सेट तुम्हें फोकस करना चाहिए आई के ऊपर। आई मार्केट में नया फ्रेमवर्क आया, तो अगर तुम पढ़ सको तो पढ़ लो, इसके लिए तुम्हें चाइनीज सीखनी पड़ेगी या फिर तुम इसे ट्रांसलेट कर सकते हो। वेट फॉर सम सेकंड्स, या तो बेसिकली आइस फ्रेमवर्क है क्या? अगर तुम आइस जेएस सर्च करोगे यू विल गेट टू नो अलीबाबा ने बनाया, व्हिच इज चाइनीज कंपनी। दैट मींस ये चाइनीज फ्रेमवर्क है। इसकी क्वालिटीज जो मुझे थोड़ी सी पता है वो ये कि फर्स्ट थिंग, it wants to compete with Next.js and it has features from Vue.js, it has features from Drupal, and तुम्हें सीखना चाहिए नहीं, डिपेंड्स। अगर तुम ऐसे हॉबी के लिए सीखना चाहते हो तो यस, अगर तुम जॉब के लिए सीखना चाहते हो तो फॉर श्योर नो। बट ऐसे जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए क्या फीचर्स है, कैसी चीज है, तो उसके लिए यस है, हॉबी के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड व्हाट आई सॉ इज JSX प्लस सपोर्ट करता है अगेन नेक्स्ट टाइम JSX प्लस सपोर्ट करता है जस्ट लाइक Vue.js। इसमें अगर तुम देखो ये सब देखने को मिल जाएगा, XL, X4, Vue, एंड ना मुझे Vue.js नहीं आता, आई जस्ट नो Next.js, एंड Thread भी नहीं आती। अगर उसमें सिमिलैरिटी बताऊं तो इसका अगर तुम फोल्डर स्ट्रक्चर देखोगे ये वाला, यू विल गेट टू नो सोर्सेज के अंदर पेजेस जस्ट लाइक Next.js। अगर तुम्हें Next.js आता है यू कैन ट्राई इट आउट।
अपने क्लाइंट से 500 रुपीज चार्ज किए और बताता हूँ कैसे। तो मेरे क्लाइंट ने ये सर्टिफिकेट पे डिजाइन बनाया था। अब अगर कोई भी करके सबका नेम लिखने बैठता तो काफी टाइम लगता। तो यहाँ पे मैंने सिंपली डिजाइन को कैनवा पे ओपन किया, ऐप पे जाके डेटा ऑटोफिल को सर्च किया और उसको ओपन कर दिया। अब अपनी एक्सेल शीट को यहाँ पे अपलोड किया और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक किया और फिर डिजाइन में जाके नेम को सिलेक्ट किया और कनेक्ट डेटा पे क्लिक किया। देन जनरेट 100 डिजाइन पे क्लिक करते ही 2 मिनट में 100 डिजाइन रेडी हो गए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव फीचर्स के लिए मुझे फॉलो कर लेना। If you're not making 1 lakh rupees per month as a full-time college student in 2025, then this video is for you. You just need 5 things to start living the life that you always dreamed of. Number 1, you need a self-assessment. What are the things that you're good at? हो गया। प्रिया, अनीश, हिमांशु, बाकी लोग ओके। प्रिया, अनीश, हिमांशु, इनके अलावा बाकी लोग क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी आप 5 मिनट ये करेंगे ना, इसको आपको सारा चीज़ क्लैरिटी हो जाएगी। कहाँ एंड लिखना है, कहाँ स्टार लिखना है, कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या नहीं लिखना है। ठीक है, दिस ऑल विल बी क्लियर्ड। मैं बाबा टिल्लू, टिल्लू नाम मेरा बाबा, बीटेक फ्रॉम कानपुर। लाइन नंबर 13 में %d पे %p लिखेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा। एक्चुअली वो वैल्यू है, वो इंटीजर है। जब भी आप एड्रेस सॉरी वैल्यू एट एड्रेस जाएंगे, मतलब वैल्यू एट क्यू जाएंगे, यानी कि जैसे ही क्यू एड्रेस पे जब आप जाके वैल्यू चेक करेंगे तो वैल्यू तो एक इंटीजर है ना, 90 है या 40 50 कुछ भी एक इंटीजर होगा, तो आप उसको जबरदस्ती पॉइंटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। करेंगे भी तो आपको कुछ अजीबोगरीब रिजल्ट दिखेगा, वो शायद हेक्साडेसिमल नंबर दिखाएगा। लेट्स सी, ट्राई दिस आउट। मन में आया तो ट्राई कर लेना चाहिए। 0x8, 0x8 क्यों आया, तो बता सकता है क्यों आया? एग्जैक्टली वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात समझ में आया हिमांशु? यस सर, यस सर। बस, ज्यादा कुछ नहीं। एक्चुअली ये परसेंट पी कुछ नहीं करता, बस हेक्साडेसिमल में प्रिंट कर देता है। इंटीजर परसेंट डी आपका डेसिमल में प्रिंट करता है, परसेंट पी क्या कर देता है, हेक्साडेसिमल प्रिंट करता है, नथिंग एल्स। अनीश, समझ में आया क्या सीन है? गुड। थोड़ा सा कंप्यूटर यस आर्किटेक्चर सर। पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम्स को समझेंगे, फिर क्लियर हो जाएगी चीजें। आज नेक्स्ट फंक्शंस पढ़ना, तो तैयार रहिए। पॉइंटर्स इसलिए पहले पढ़ा दिए क्योंकि फंक्शंस में ना कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ये सब समझाने के लिए हमको लगता है कि इट्स नेसेसरी कि आपको ये सब चीज पता हो। अगर आपको जो इच्छा होता है तो मुस्लिम होता है तो मुस्लिम।
अच्छा, बाकी लोग के लिए टास्क है, ठीक है, एक टास्क है। आप क्या कीजिए, सेम चीज कैरेक्टर के लिए ट्राई कीजिए, जस्ट एक कैरेक्टर वेरिएबल को स्टोर करके और उसका एड्रेस वगैरह के लिए ट्राई करिए क्विकली। कैरेक्टर के लिए क्या चीजें करेंगे चेंज, बेसिक जल्दी कीजिए। हम चाहते हैं इसमें आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। जो लोग डन लिख चुके हैं, प्रिया, अनीश, हिमांशु, कैरेक्टर के लिए कैर वेरिएबल बनाइए, उसके लिए एड्रेस वगैरह स्टोर कीजिए, हो जाएगा। इस बार आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, अब इसके बार तो अगली बार तो मतलब क्या कहते हैं, हम ये स्क्रीन शेयर करते हैं तो सब लोग कॉपी कर लिया, बट कैरेक्टर वाले में दिमाग लगेगा, लगाइए। अच्छा,
काम कर रहा है सही है नहीं? काम कर रहा होगा तो सही ही होगा। इनवैलिड लिंक बता रहा है। स्क्रीनशॉट लेके भेज, अच्छा हो गया, खुल गया, छोड़ दीजिए। खुल गया, खुल गया। ठीक है, सही है, सही है, सही है, हो गया। राइट। मैं पावर टिल्लू। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। क्या? क्या? हम्म। बिहार। हम्म।
देखिए पहली चीज़ एक बात हम बता देते हैं, हम उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, हम भी पहले वैसे एक कंपनी में पैसा लगाए थे और हमने पैसा अपना वापस लिया, ठीक है। एंड जैसे वापस मिलता है वो रिफंड वाला प्रोसेस हमको पता है, बट कंडीशन ये है कि आप 24 घंटे के अंदर अगर कंपनी को ईमेल कर देते हैं। हाँ, हाँ ईमेल कर दीजिए, उसका पैसा वापस मिल जाएगा, और वो कंपनी फ्रॉड है, उसके चक्कर में दोबारा मत पड़िएगा, ठीक है। leadsarc@gmail.com शायद उनका मेल आईडी है। वैसे 3-4 कंपनी है, बीस गुरुकुल और ये सब बहुत सब है, बट leadsarc@gmail.com आप डालेंगे तो कुछ आएगा। उस पर मेल कर दीजिएगा कि आई वांट रिफंड, और अपना डेट टाइम मेंशन कर दीजिएगा। अच्छा, देखिए पहली चीज़ आपको एक बात हम बताते हैं, इसमें आपके साथ एक वो पर्सन इन्वॉल्व होगा जो आपके बच्चे को कोर्स खरीदवाया होगा, ठीक है। उसका बात तो सुनना बंद कर दीजिए, उसको तो पहले नंबर ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब पैसा पहली चीज़ उसको दिए थे या डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे पेमेंट किए हैं, तो बस फिर रिफंड नहीं होने वाला वो। अगर सिर्फ वो पैसा उस, अगर आप जब पे रिक्वेस्ट आप डालेंगे भी कंपनी को, तो कंपनी पैसा वहीं रिफंड करेगा जहाँ से पैसा उसको आया होगा। तो वो अगर कंपनी के वेबसाइट पर बस जैसे पैसा आपके पास से उसके पास गया और वो कंपनी को दिया होगा, तो कंपनी वापस देगा भी तो उसको देगा, और वो फिर आपको देगा कि नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अब एग्जैक्टली उसको आप डरा धमका के ले ले तो वो आपका प्रॉब्लम है, या फिर उसको आप जैसे ले ले, बट कंपनी से पैसा लेने का सिंपल तरीका है कि आप कंपनी को मेल कर दीजिए कि मुझे ये कोर्स मतलब कंटिन्यू नहीं करना है, कोई भी रीज़न, बस हाँ रिफंड चाहिए बोल दीजिएगा, तो पैसा कंपनी वापस कर देगी, और कंपनी जैसे वापस करेगी तो उसके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। फिर आप उससे कैसे लोगे ये आपकी प्रॉब्लम। हाँ, वो आप कंपनी को खुद से अकाउंट नंबर नहीं दे सकते, आप बात करके देखना वैसे कि हाँ मेरा अपना अकाउंट में दे दीजिए, ये वो कुछ भी बोलिएगा, बट एग्जैक्टली जहाँ तक हमको पता है उनका प्रोसेस यही है कि वो सेम सोर्स अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। हाँ लिख दीजिए कि मिसलीडिंग किया, मिसलीड किया गया, हमको गलत तरीके से कुछ कुछ समझाया गया, ठीक है। और बस ये भी बोल दीजिएगा कि पैसा उन्होंने खुद के मतलब कंपनी के वेबसाइट पे मुझसे नहीं करवाया, खुद ही पैसा मुझसे लिया, ये चीज़ बोलेंगे तो फिर वो कंपनी को आप ये सारा चीज़ स्टोरी एक्सप्लेन कर देंगे ना, तो मतलब शायद कंपनी हो सकता है आपसे बात करे, एक बार कॉल वो करेंगे रिफंड करने से पहले, ठीक है। और फिर कॉल पे वो उनको सारा चीज़ समझा, जो बात आप हमको समझा रहे हैं ना वो डायरेक्टली उस कंपनी वाले को समझाइएगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक। बट मेल जरूर कर दीजिएगा, मेल एक एक्चुअल प्रोसेस है, उसके बाद मेल डाले रहिएगा तो आप लीगली सही रहेगा कि कंपनी से आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर कंपनी पैसा देगी उसके बाद, तो उसको तो आप डरा धमका के, बहुत सारा तरीका, हम खुद बहुत लोग का पैसा निकलवाए, बट दे देता है वो लोग, ठीक है। देखिए उसको सीधी, देखिए जैसे उसको कंपनी का धमकी दीजिएगा ना, कंपनी उसको एक धमकी देता है, अगर कंपनी को आप डायरेक्टली कन्विंस कर रही हैं तो कंपनी उसको एक लाइन में बोलता है क्या, देखिए आप ये गलत कर रहे हो, और अगर आप ऐसा और करोगे तो आपका आईडी सस्पेंड हो जाए, जैसे उसको इस चीज़ का धमकी मिलता है ना कि आईडी सस्पेंड हो सकता है, फिर उसके बाद वो लोग तुरंत पैसा दे देता है। ये नॉर्मल रूल है, आप देखिए कीजिए, हो जाता है, ठीक। हेलो। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा? तो इसको करिए, ठीक है, एंड इट्स ब्रेक टाइम, तो मिलते हैं हाफ एन आवर के बाद, ठीक है।